हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं 69,000 भर्ती की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में। बहुत बड़ी खबर है और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपके कुछ प्रश्न जो कि बार बार आ रहे थे, उन प्रश्नों का आंसर भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके जो भी कमेंट्स थे उनके सभी आंसर आपको कल दोपहर की क्लास में मिलेंगे। आज सुबह से कुछ कारणवश क्लास नहीं आ पाई थी, तो दोस्तों जल्दी से क्लास को एंड तक देखिएगा और आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर क्या है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड हो गया। जो 69,000 भर्ती का केस था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट में हार के बाद अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की डेट भी सुनिश्चित कर दी गई है। अब इस केस की सुनवाई 20 मई को होने वाली है, यानी कि मंडे को सुनवाई होगी। आगे विस्तृत चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है, ये मोबाइल नंबर खो गया है तो क्या करें। काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर खो गए और जैसा कि बताया गया है मोबाइल नंबर होने पर ही OTP आएगा और उसी OTP के माध्यम से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। 69,000 भर्ती नियुक्ति से संबंधित फॉर्म जो फिल किया जाएगा वो आपका तभी फिल किया जाएगा इस मोबाइल नंबर के होने पर। अगर मोबाइल नंबर खो गया है तो क्या करें, आगे आपको बताते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका TET के बाद में जो अंक बढ़े हैं, फॉर्म के बाद जो भी अंक बढ़ा है उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्टेड हुआ। आप लोग देख सकते हैं, गुड्डू सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको लेकर 13 तारीख को एक केस दर्ज किया गया था और ये देखिए इसमें लिखा है टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन 20/5/2020 को 20 तारीख को इसकी सुनवाई हो सकती है। 20 मई को सुनवाई होनी सुनिश्चित हुई है और इसके बाद जो भी अपडेट मिलेगी तुरंत आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। और आपको बता दें 17 तारीख यानी कि कल आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आपके 18 तारीख से फॉर्म फिल किए जाने हैं नियुक्ति से संबंधित और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भर्ती नहीं अटकेगी और 3 जून से 6 जून के बीच में आप सभी लोगों को, जो लोग इसके लिए वैलिड हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र जरूर मिलेंगे। उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों ने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट्स वाली क्लास ना देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। लिंक नीचे दिया गया है, तुरंत जाइएगा, उस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक ये विज्ञप्ति आई थी, इस विज्ञप्ति में कुछ जानकारी आपको दी गई थी और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कि हमारा दूसरा प्रश्न था, मोबाइल नंबर खो गया है तो क्या करना है। तो मोबाइल नंबर खोने की स्थिति में आपको क्या करना है, इसके बारे में देखिए नीचे बहुत मोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मोबाइल संख्या में परिवर्तन हो गया है, मोबाइल खो गया, यानी कि इसका मतलब यही हुआ है। मोबाइल संख्या में परिवर्तन होने का मतलब क्या हो गया है कि मोबाइल आपका नंबर परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, खो गया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट upbasicedu.word.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप पर सूचना भरकर दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 26/5/2020 के सायं 5 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल और निर्देशों के क्रम में समस्त वांछित अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराते हुए अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। तो जिनके भी मोबाइल नंबर खो गए हैं उनको निश्चिंत रहना, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 18 तारीख आने दीजिए, परसों 18 मई को आपको इसके बारे में सीधे वेबसाइट पर ले चल के पूरी प्रोसेस बता देंगे, कैसे आप लोग आसानी से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। चूँकि अभी वेबसाइट नहीं खुली है, दिया गया 18 को अपराह्न यानी कि 12 बजे के बाद से ये प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी और 26 मई को शाम को 5 बजे तक आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि 18-19 तक ही जल्द से जल्द बदल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग निश्चिंत हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं और इससे आपकी पूरी वैकेंसी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब तक मोबाइल नंबर नहीं होगा तब तक आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही अपडेट मिलती है, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, तुरंत आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पिछली क्लास के लगभग 100 कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उस कमेंट्स के अंतर्गत आपको कल दोपहर में वीडियो मिलेगी जिसमें आपके एक एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आपको एक एक चीज़ के बारे में सटीक जानकारी दी जाएगी। तो क्लास को ज़रूर देखते रहिएगा और
अपनी जो दूसरी क्लास हमने आपको जिसके बारे में बताया उस क्लास को भी अधिक से अधिक देखकर शेयर करिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का था, चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन सबके मन में उठ रहा था, वो था कि टीईटी में बहुत से लोगों के नंबर बढ़े थे, जैसे कि 1 या 2 नंबर, शायद 1 नंबर बढ़ा गया था। तो इस 1 नंबर से आप लोगों ने जो 69,000 भर्ती का फॉर्म भरा था उसमें टीईटी के मार्क्स में परिवर्तन हो गया था। पहले किसी के मार्क्स जैसे 90 थे, फिर वो 91 हो गए। तो लोग पूछ रहे हैं कि इससे भी कोई प्रॉब्लम है? तो दोस्तों इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से नंबर बढ़ाए गए थे जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी उसके बाद, और जबकि आपका जो फॉर्म था वो पहले ही फिल कर दिया गया था। अब चूंकि फॉर्म पहले ही फिल हो गया था तो आपके जो पहले रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर भर दिए थे, लेकिन जो आपकी आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्र आया टीईटी का उसमें मार्क्स 1 या 2 अंक बढ़कर आए होंगे। तो इसको लेकर अधिक से अधिक जब कुछ होगा तो आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प में, हमने आपको पहले भी बताया था, 10 रुपए का स्टाम्प बहुत काम में आता है। इसके स्टाम्प में एक नोटरी से एफिडेविट बनवा लेना, उसमें लिख देना कि सरकार की ओर से रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद मेरे टीईटी के प्रमाण पत्र में 1 अंक की वृद्धि हो गई, 1 अंक बढ़कर के आया है, जिस कारण से जो मैंने 69,000 भर्ती फॉर्म में नंबर भरे थे, और वो नंबर लिख देना, उसके बाद लिख देना अब उन नंबर में परिवर्तन हो गया। पहली बात, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इतनी प्रोसेस कर लीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स भी जरूर तैयार कर लीजिए। इसका पूरा प्रोफार्मा आपको जैसे ही आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे उसके बाद आपको पूरा प्रोफार्मा बता दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर अधिक से अधिक क्लासेस को देखते रहिए, बिल्कुल सब अच्छे से आपको प्रत्येक पॉइंट क्लियर करते चलते हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेरे पास अभी तक प्रोविजनल मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है? तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कोई भी डिग्री में कोई प्रॉब्लम है, अगर लेने नहीं जा पाए हैं लॉकडाउन की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो उसके लिए भी आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। सबसे सीधा सा इलाज है, और जहां तक की है हर कोई हर जगह हर अधिकारी मान लेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कई लोग नहीं पहुंच पाए होंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है प्रोविजनल के लिए, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए आप 10 रुपये के स्टाम्प में एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसका पूरा प्रारूप आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, वहां पर जाकर के आप लोग क्लासेस को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। टेलीग्राम से भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको देनी थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ केसेस और हो रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ इसी केस की सुनवाई हुई है, और जहां तक की उम्मीद है यदि एक केस होता है तो बाकी केस को उसी केस के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया जाता है। अब देखना होगा कि सुनवाई में आगे क्या फैसला लिया जाता है। क्या भर्ती पहले की तरीके 1.5 साल अटकाई जा सकती है? वैसे उम्मीद है सरकार इस बार पूरा अपना मन बना चुकी है, फॉर्म की डेट आ गई है, तो ऐसा कुछ भी होने की संभावनाएं बहुत कम है। अब देखते हैं आगे की क्या प्रक्रिया होती। जो कुछ भी अपडेट होगा आपको समय पर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। कल सुबह से जो आपकी करंट अफेयर की क्लासेज आती थी वो फिर से आएंगी कल सुबह 6 बजे से। जो आपके बीच के दिन मिस हो गए हैं इनको भी जल्द हम लोग कवर कर देंगे। कल आपको आगे की यानी कि कल डेट जो है 17 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी। तो आप लोग जरूर अधिक से अधिक संख्या में क्लासेस को देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पूरी सटीक अपडेट यहीं पर दी जाती है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।